अमेरिका अचानक एक बर्फ से ढके टापू के पीछे क्यों भाग रहा है, जहां ना लोग हैं, ना शहर, ना खेती है, तो सिर्फ बर्फ, ठंड और खामोशी। लेकिन यही खामोशी आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड कोई आम जमीन नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ खजानों में से एक पर बैठा है। रेयर अर्थ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मशीनों को स्मार्ट बनाते हैं। आपके मोबाइल की वाइब्रेशन हो, टीवी के ब्राइट कलर्स या किसी लड़ाकू विमान का हवा में बिना भटके सही निशाने पर लगना, ये सब रेयर अर्थ की वजह से पॉसिबल होता है। आज दुनिया की 70% से ज्यादा रेयर अर्थ सप्लाई चीन के कंट्रोल में है, और यही वो जगह है जहां अमेरिका सबसे ज्यादा कमजोर है। चीन ने सालों पहले समझ लिया था भविष्य तेल से नहीं, खनिजों से लड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप रेयर अर्थ की खदानों पर कब्जा किया, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई और पूरी सप्लाई चेन अपने हाथ में ले ली। आज हालात ये हैं कि अगर चीन चाहे तो अमेरिका की हथियार फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, उसकी टेक इंडस्ट्री ठहर सकती है। अमेरिका और चीन के अलावा रूस भी इस दौड़ में शामिल है। असल में आर्कटिक इलाका, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और अरबों डॉलर के तेल, गैस और रेयर अर्थ बाहर आ रहे हैं। रूस ने यहाँ पहले से सैन्य अड्डे बना रखे हैं। चीन पोलर सिल्क रूट के नाम पर चुपचाप इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका ने अगर यहाँ नहीं रोका तो आने वाले 20 सालों में वो सबसे अहम रणनीतिक जोन से बाहर हो जाएगा। इसीलिए ग्रीनलैंड जरूरी हो जाता है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड 3 चीजों की चाबी है: चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए खदानें, आर्कटिक सी रूट्स में नए व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और रूस चीन गठजोड़ पर नजर। ट्रंप ने जब कहा था कि हम ग्रीनलैंड खरीद लेंगे तो लोग हंस रहे थे, लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, ये एक रणनीतिक संकेत था। अब सवाल उठता है, इस सब का भारत से क्या लेना देना? भारत भी रेयर अर्थ के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर है। हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रक्षा उपकरण और ग्रीन एनर्जी सब इसी पर टिकी है। अगर कल को चीन सप्लाई रोक दे तो भारत भी दबाव में आ सकता है। इसीलिए भारत अब अपने रेयर अर्थ रिजर्व्स को दोबारा देख रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ वैकल्पिक सप्लाई चेन बना रहा है। क्वाड जैसे मंचों पर ज्यादा सक्रिय हो रहा है। भारत खुलकर किसी एक ब्लॉक में नहीं जा रहा। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे केवल खनिज नहीं बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था का नक्शा छुपा है। ये कहानी सिर्फ 2 महाशक्तियों की नहीं बल्कि हर उस देश की भविष्य की है जो स्मार्ट बने रहना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या अगली विश्व लड़ाई जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे लड़ी जाएगी।